ज़ोहर को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर जल्दी करने वाला मैंने किसी को नहीं देखा और ना अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से बढ़कर जल्दी करने वाला किसी को देखा। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि सहाबा कराम और इनके बाद के लोगों में अहले इल्म ने इख्तियार किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, अली 3 चीज़ों में देर ना करो, नमाज को जब उसका वक्त हो जाए, जनाजे को जब आ जाए और बेवा औरत के निकाह को जब तुम्हें उसका कोई हमसफर मिल जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज अव्वल वक्त में अल्लाह की रजामंदी का मौजब है और आखिरी वक्त में अल्लाह की माफ़ी का मौजब है। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस गरीब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर के बाद 2 रकतें पढ़ी, इसलिए कि आपके पास कुछ माल आया था जिसकी वजह से आपको ज़ोहर के बाद की दोनों रकतें पढ़ने का मौका नहीं मिल सका, तो आपने इन्हें असर के बाद पढ़ा, फिर आपने इन्हें दोबारा नहीं पढ़ा। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस हुस्न है। इस बाब में आयशा, उम्मे सलमा, मैमूना और अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी हदीस आई हैं। दीगर कई लोगों ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि आपने असर बाद 2 रकतें पढ़ी। ये इस चीज़ के खिलाफ है जो आपसे रवायत की गई है कि आपने असर के बाद जब तक सूरज डूब ना जाए नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। इब्ने अब्बास वाली हदीस जिसमें है कि आपने दोबारा ऐसा नहीं किया, सबसे ज़्यादा सही है। ज़ैद बिन साबित से भी इब्ने अब्बास ही की हदीस की तरह मरवी है। इस बाब में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी कई हदीस मरवी हैं। नीज़ इनमें से ये भी रवायत किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इनके यहाँ असर के बाद आते 2 रकतें पढ़ते। नीज़ उन्होंने उम्मे सलमा के वास्ता से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की है कि आप असर के बाद जब तक सूरज डूब ना जाए और फजर के बाद जब तक निकल ना आए नमाज पढ़ने से मना फरमाते थे। अक्सर अहले इल्म का इत्तफाक भी इसी पर है कि असर के बाद जब तक सूरज डूब ना जाए और फजर के बाद जब तक निकल ना आए नमाज पढ़ना मकरूह है, सिवाय इन नमाजों के जो इससे मुस्तस्ना हैं। मसलन मक्का में असर के बाद तवाफ की 2 रकतें पढ़ना यहाँ तक कि सूरज डूब जाए और फजर के बाद यहाँ तक कि सूरज निकल आए, इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत मरवी है। सहाबा कराम और इनके बाद के लोगों में अहले इल्म में से कुछ लोगों ने यही कहा है और यही शाफी, अहमद और इसहाक बिन रबिया भी कहते हैं। सहाबा कराम और इनके बाद के लोगों में से बाज़ अहले इल्म ने असर और फजर के बाद मक्का में भी नमाज पढ़ने को मकरूह जाना है। सुफियान सौरी, मालिक बिन इंस और बाज़ अहले कूफा इसी के कायल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बगैर उज़र के 2 नमाजें एक साथ पढ़ी वो कबीरा गुनाहों के दरवाजे में से एक दरवाजे में दाखिल हुआ। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, अहले इल्म का अमल है कि सफ़र या अरफा के सवा 2 नमाजें एक साथ ना पढ़ी जाएं। ताबईन में से बाज़ अहले इल्म ने मरीज़ को 2 नमाजें एक साथ जमा करने की रुख्सत दी है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि बारिश के सबब भी 2 नमाजें जमा की जा सकती हैं। अलबत्ता शाफी मरीज़ के लिए 2 नमाजें एक साथ जमा करने को दुरुस्त करार नहीं देते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ान और अकामत दोनों दोहरी होती थी। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने हमसे बयान किया है कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने ख्वाब में अज़ान का वाक़या देखा। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि अज़ान और अकामत दोनों दोहरी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, बिलाल जब तुम अज़ान दो तो ठहर ठहर कर दो और जब अकामत कहो तो जल्दी जल्दी कहो और अपनी अज़ान और अकामत के दरमियान इस कदर वक्फा रखो कि खाने पीने वाला अपने खाने पीने से और पकाना की हाजत महसूस करने वाला अपनी हाजत से फारिग हो जाए और इस वक्त तक अकामत कहने के लिए खड़े ना हो जब तक कि मुझे ना देख लो।